Hello everyone. Today we will study chapter 5 of book Our Paths. The name of chapter is Rulers and Building. आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे हमारे अतीत भाग 2 बुक का, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मीडिएवल टाइम पीरियड में किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो किया जाता था। हम अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन को देख के ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो आर्किटेक्टर कहाँ से हमने एक तरह से हमारे देश में आया। फिगर 1 यहाँ पे दी गई है, shows the first balcony of the Qutub Minar. So Qutub Minar has Qutbuddin Aibak had constructed this building in 1199. 1199 में इस बिल्डिंग को बनाया गया। बिल्डिंग को आप देखते हो तो आप देख पाते हो अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, स्मॉल आर्क्स हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 बैंड्स हैं इंस्क्रिप्शंस के अंडर द बालकनी। यहाँ पे आप इंस्क्रिप्शंस देख सकते हो, यानी लिखा गया है पत्थरों पर यहाँ पे, ठीक है। तो ये पत्थरों के ऊपर लिखा गया है यहाँ पे ये जो कुतुब मीनार है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था एक तरह से, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 1199 में। बाद में दूसरे रूलर्स आए तो उन्होंने इसके और भी छत बनाए और ऊंचा किया इसको, इसकी हाइट को बढ़ाया। तो उस टाइम की बिल्डिंग है ये 1199 की, जब लोगों के पास घर भी होते थे तो कच्चे ही होते थे। सोचो क्या लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता होगा इस तरह की बिल्डिंग जब वो देखते होंगे, है ना, उस टाइम पीरियड में। क्योंकि उस टाइम बहुत कम बिल्डिंग्स थी जो स्टोन या ब्रिक्स या ईंटों से बनी हुई होती थी। जो बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरीज, ओके, 8th एंड 18th सेंचुरीज में जो भी किंग्स या उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? पहले तो फोर्ट्स थे। पहले में आता है फोर्ट्स, किले हो गए, महल हो गए, गार्डन रेजिडेंसेस हो गए, मकबरे हो गए, है ना। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गार्डनाइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट, आराम और विराम की ये जगह होती थी, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाता है? पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी होती है, जिसमें टेम्पल्स आते हैं, मॉस्क आते हैं, टैंक्स आ जाते हैं, होज होते हैं, जो कुएं आ जाते हैं, वेल्स, कारावान सरायस एंड बाजार। जो भी सराय आज भी आप बाज़ार में देखते हो, लोगों को रेस्ट करने की जगह होती है। तो किंग्स उस टाइम बनाते थे सराइज वगैरह। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी पब्लिक जिनके ऊपर रूल करते थे किंग्स, उनके राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो प्रजा का ख्याल रखेंगे, उनके कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, और इस तरह से राजा को प्रशंसा भी मिलती थी अपने सब्जेक्ट्स से, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है कि राजा ही जो रूलर्स होते थे वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते थे, मर्चेंट्स वगैरह भी ये भी कंस्ट्रक्शन करते थे। मॉल्स, टेम्पल्स, बेल्स वगैरह बनाते थे ये। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक साइड पे कुतुब मीनार के बारे में लिखा गया है। ये ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जनरली 1 मार्क्स को क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरी हाई, ठीक है। कितने ऊंचा है? 5 स्टोरी हाई। जितनी 5 स्टोरी बिल्डिंग होती है इतना ऊंचा है, 5 स्टोरी हाई। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी, ठीक है। फर्स्ट बालकनी में ही ये जो पहला शब्द एक तरह से आता है, इसके नीचे ही है इंस्क्रिप्शंस, ऊपर इंस्क्रिप्शंस नहीं है। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन, इसीलिए नाम भी इसका कुतुब मीनार ही पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया है जो फर्स्ट फ्लोर यहाँ तक, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लाइन डाली हुई है, ठीक है। तो रेस्ट जो बचा हुआ है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया? इल्तुमिश ने कंस्ट्रक्ट किया 1229 में, ठीक है, 1229 में। ओवर द ईयर्स इट वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड वाज रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रिपेयर किया, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी, ये लोग थे, इन्होंने इसको बाद में रिपेयर करते रहे। और आज भी हम जब दिल्ली में जाते हैं हम देख सकते हैं कुतुब मीनार की बिल्डिंग को, और ये इंस्क्रिप्शन एज इट इज़ वैसी ही है, आप आज भी इन इंस्क्रिप्शंस को देख सकते हो। यानी बड़े अच्छे से आर्किटेक्टर जो था उस टाइम का कितना रिच हो रहा होगा, और कहाँ कहाँ से लोगों को मंगवा कर जहाँ कारीगर आए होंगे किस तरह से बनाया होगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। So we have seen kings has constructed two types of structures, एक तो आगे पब्लिक प्लेसेस, एक तो अपने रहने के लिए, ठीक है, अपने आराम विराम के लिए राजाओं ने बनाए, और दूसरे पब्लिक एक्टिविटी के लिए। इस तरह से लोगों से प्रशंसा मिलती थी राजाओं को। Domestic architecture, large mansions, havelis, or merchants has survived only from the 18th century। जो लोग मर्चेंट्स थे, है ना, इनकी जो आर्किटेक्टर में हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी हवेलीस हैं, वो 18th सेंचुरी के बाद की ही हमें दिखती हैं, उससे पहले की नहीं दिखती। यानी सर्वाइव ही 18th सेंचुरी के बाद वाली हुई रही हैं, बाकी सब खत्म हो गई होंगी। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, जो आगरा में किला बना है, उसकी लेबर के बारे में बताया गया है। ये किला अकबर ने बनाया, जो भी जो दिल्ली में है लाल किला। आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स चाहिए रहे होंगे, ठीक है, 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स बनाने वाले चाहिए थे रहे होंगे, और 8000 लेबरर्स, इतने लोग काम में लगे थे आगरा फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम इंजीनियरिंग स्किल्स किस तरह से जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उन किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ हुआ है, जहाँ उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते थे, अलग अलग नाम उनके हम देखेंगे। तो जो भी मोनूमेंट्स हम देखते हैं मीडिएवल टाइम पीरियड के, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी उस टाइम रही होगी कंस्ट्रक्शन के लिए। एक छत बनाना, जैसे छोटा सा छत बना लिया, ऊपर छत डाल दिया, वो सिंपल रहा होगा, लेकिन जब बड़ा कोई रूम बनाना होगा तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि पत्थरों को इस तरह से मैनेज करना, है ना, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। इतने बड़े स्ट्रक्चर को, बड़े रूम बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। आगे स्ट्रक्चर्स देखोगे आप तो आप समझ पाओगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर और इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर चढ़ाए होंगे और बिल्डिंग्स बनाई होंगी। तो इसके लिए बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए, काफ़ी ऊंचे क्वालिटी के स्किल्स चाहिए इतने बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये रानी जी की बावली, ठीक है, बावली वगैरह होती हैं, बावली बोल सकते हो, बावली बोल सकते हो। स्टेप्स जैसे बने होते हैं, पानी जब फॉर एग्जांपल कम भी हो जाए, हम स्टेप्स नीचे जाके पानी ले सकते हैं, ठीक है। ये रानी जी की बावली, ये कहाँ पर है, जिसको हम क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं। ये बूंदी एरिया है राजस्थान का, इज लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ट टू मेट द नीड फॉर वाटर, ठीक है। इस बोली को इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वजह से जाना जाता है। कब बनाई गई थी ये रानी जी की बावली बोल सकते हैं, जहाँ 1699, ठीक है, 1699 में बनाई गई थी ये बाय रानी नथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कौन से ईयर में। 7th एंड 10th सेंचुरी, ठीक है, इस 300 साल के इतिहास में आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू द बिल्डिंग्स, ठीक है। अब खिड़कियां भी रखने लगे, दरवाजे, और है ना, ज़्यादा रूम ऐड करने लगे बिल्डिंग में। तो रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द टू वर्टिकल कॉलम्स,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम डाल के अब छत बनानी होती थी, जहाँ खिड़कियाँ आप देखते हो तो ऊपर जहाँ तो पत्थर का, जहाँ तो लकड़ी का बीम जैसा बनाया जाता था। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबिएट और कोरबेल्ट। ठीक है, इस आर्किटेक्चर के स्टाइल को क्या कहते थे? ट्रेबिएट और कोरबेल्ट। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं नीचे। Between the 8th and 13th centuries, the Triad style was used in the construction of temples, mosques, tombs, मकबरे वगैरह है ना, buildings attached to the large step bells है ना, बोलिस जिसको कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये कौन सा, इसको कौन सी टेक्निक कहते हैं? 2B यानी ये वाला। ठीक है, तो इसको कॉर्बेल्ट टेक्निक है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन। ये कॉर्बेल्ट, ठीक है, ऐसे इस तरह से है ना, पत्थरों की कैसे वो रखी हुई है एक तरह से स्ट्रक्चर, और फिर ये बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A। ठीक है, ये क्या है? स्क्रीन इन द कुअबत अल मॉस्क, दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी। ठीक है, 12th सेंचुरी के लास्ट के टाइम पीरियड में ये बिल्डिंग बनी हुई है मॉस्क की। अब आ जाता है टेम्पल, कंधारिया टेम्पल, कंधारिया महादेव टेम्पल। ठीक है, कंधारिया महादेव टेम्पल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द केव भी कहते हैं इसको। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी में ये मंदिर बना है, डेडिकेटेड टू शिवा, डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, शिव जी का मंदिर है ये, बाय द किंग दंगदेवा। ठीक है, दंगदेवा ऑफ चंदेला डायनेस्टी ने इस मंदिर को बनाया था। कब बनाया था? 999 AD। ओके, तो यहाँ पे आप 3A में ये आपको मंदिर दिख रहा है, और 3B में आप देख सकते हो मंदिर का मैप, जो डिज़ाइन है ना, किस प्लान से मंदिर को बनाया गया होगा। ये मंदिर का प्लान है। देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर देख रहे हो आप, दोनों जगह पे रेक्टेंगुलर है ना। तो यहाँ पे मेन डाइटी का, यहाँ पे डाइटी भगवान को है ना, यहाँ पे मूर्ति वगैरह जहाँ जो भी मूर्ति वगैरह रखी जाती थी पूजा करने के लिए, उसको इधर रखा जाता था। यहाँ पे जो डांस वगैरह जब परफॉर्म किया जाता था, यहाँ पे सिर्फ राजा और उनकी फैमिली ही जा सकते थे, और यहाँ पे पब्लिक वगैरह। तो ये चंदेला डायनेस्टी के किंग दंगदेवा ने इस मंदिर को बनाया था। कहाँ पर है? MP में ही है। ठीक है, खजुराहो कॉम्प्लेक्स में जो भी मंदिर आते हैं उनमें से एक मंदिर है ये, और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है मिडीवल टाइम के मंदिरों की, क्योंकि बहुत कम मंदिर हमें दिखते हैं जहाँ आर्किटेक्चर डिज़ाइंस दिखते हैं मिडीवल टाइम पीरियड के। बहुत सारे तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन ये एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल है उस टाइम के मंदिरों की, जहाँ आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ओके, गर्भगृह जानी ये इस वाली एरिया को। दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग एंड हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर। यहाँ पे वो होते थे, और बाकी यहाँ पे बाहर वाले एरिया में अलग रिचुअल्स जहाँ बाहर जो परफॉर्म होते थे डांस वगैरह। नेक्स्ट आता है राजा राजेश्वर टेम्पल। ये कहाँ है? थंजावुर में। इसका जो शिकारा है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा टाल है, लगभग डबल है किसके? इसके कंधारिया टेम्पल के लगभग डबल ऊंचा है ये, है ना। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी। इस मंदिर को बनाना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्रेन्स भी नहीं थे, और इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ाना इतना आसान नहीं था। तो ये कैसे बनाया गया होगा? यहाँ पे लिखा भी है कि उस टाइम एक इंक्लाइंट पाथ बनाया जाता था, है ना, एक इंक्लाइंट रास्ता बनाया जाता था, ऊंचा सा, मिट्टी भर भर के ऊपर तक, और पत्थरों को ऐसे मोड़ मोड़ के ले आया जाता था ऊपर तक, है ना। तो यहाँ पे लिखा है पाथ स्टार्टेड फ्रॉम मोर देन 4 किलोमीटर अवे। तो इतनी ढलान वाला जैसे सड़क बनानी है, चढ़ाई ऊपर तक, है ना, जितना मंदिर ऊंचा होता जाएगा उतनी चढ़ाई उस रोड की करते जाएंगे।
तो कितना लंबा रास्ता बनाना पड़ता था इन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, है ना। अब इधर तक ऐसे पहले इतना ऊंचा रोड, फिर इधर से ऐसे ऊंचा रोड, फिर इधर से और ऊंचा रोड होता जाएगा, ऊंचा 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 4 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल ये कितना किलोमीटर दूर तक बनाना पड़ता था, 4 किलोमीटर तक, ताकि यहाँ पे पत्थर पहुँच जाएँ, फिर यहाँ से यहाँ तक पत्थर पहुँच पाएँ, है ना, फिर यहाँ से इतना ऊंचा पत्थर यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो इस तरह से इन मंदिर को बनाया जाता था। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ उस एरिया में जो लोग रहते हैं, उस गाँव का गाँव, इवन नाउ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम। चारूपल्लम उस गाँव का नाम है। चारूपल्लम का मीनिंग क्या है? विलेज ऑफ द इनक्लाइन, यानी इस तरह से ढलाई में वो विलेज बसी हुई है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया होगा, ऊंचाई का, है ना, हाइट में पत्थर पहुंचाने के लिए। ओके। Two technological and stylish development are noticeable from the 12th century. कौन सी स्टाइलिश डेवलपमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं? वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम कैरिड बाय आर्क्स, है ना, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो आर्क, इस तरह से बनाया जाता था। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आप देखते हो, पुरानी बिल्डिंग्स इस तरह से बनाया जाता है, आर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। So, True Arc detail from Alai Darwaja, early 14th century. क़्वाबत अल-इस्लाम मास्क, ये दिल्ली में क़्वाबत अल-इस्लाम मास्क है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऐसा डिज़ाइन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रू आर्क बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हाई क्वालिटी सीमेंट यूज़ होता था उस टाइम। इसको स्टोन चिप्स के हार्डन इनटू कंक्रीट जैसी बनाई जाती थी। तो इससे काम काफ़ी आसानी से और फास्टर होने लगा। ये पिक्चर ली गई है कहाँ से? ये पिक्चर आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये अकबरनामा से ली गई है। ठीक है, ये पिक्चर अकबरनामा से ली गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 1590 टू 1595 में जो लिखा गया है, शोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट में, जो वाटर गेट है। ओके, नाउ विल सी बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। उस टाइम पीरियड में किस तरह के मंदिर थे, मास्क थी एंड टैंक्स, जो भी होस वगैरह बनाए जाते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि राजा ऐसे कंस्ट्रक्शन काम करते रहते थे लोगों की भलाई के लिए और लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, और एक तरह से अपने वो आपको योग्य साबित भी करते थे लोगों के सामने कि वो इस पोजीशन के लायक हैं, बने लायक हैं, है ना। टेम्पल्स एंड मॉस्क्स वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, है ना, ये वहाँ पे प्रेयर्स ऑफर की जाती थी, इसीलिए मंदिर और मस्जिदों को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके बनाया जाता था। मंदिर और ये मॉस्क क्यों बनाते थे? जो भी किंग्स होते थे क्यों बनाते थे? ये अपनी पावर को, शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, वेल्थ बताने के लिए कि वो कितने वेल्थी हैं, उसकी उनकी स्टेट कितनी वेल्थी है, एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। ठीक है, तो उनकी श्रद्धा भी शो होती थी इससे, डिवोशन। Take the example of the Raja Rajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god. अब देखो, मंदिर का नाम और राजा का नाम सेम सेम है। गॉड का क्या नाम है? राजा राजेश्वरम, और किंग का क्या नाम है? राजा राजदेव, है ना, सेम सेम सा नाम है। नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर्स एंड द गॉड are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. तो वो अपने आप को एक तरह से भगवान की तरह ही दिखाना चाहता था। एक तो उसको उसने भगवान के नाम अपना नाम के साथ ही रखा, क्योंकि उस नाम को वो अच्छा मानता था।
Through the rituals of worship in the temple, one god Raja Rajadeva honored another god Raja राजेश्वरम, है ना, एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, इस तरह से शो किया गया है मंदिर में लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मंदिर होते थे, लार्जेस्ट टेम्पल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। जो छोटी डाइटीज होती थी, स्मॉल लेसर deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler, है ना। जैसे राजा का देवता बड़ा हो गया, उससे छोटे जो लोग हैं, है ना, जहाँ राजा के मंत्री हैं, जहाँ प्रजा है, उनके दूसरे देवता आ जाते थे, उनको कम माना जाता था राजा के गॉड से, है ना। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज। तो मंदिर से दरअसल ये एक तरह से मैसेज दिया जाता है, ये शो किया जाता था कि जो अर्थ पे जस्ट रूल है राजा का, है ना। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स। तो सभी मंदिर में डाइटीज पूजा करते थे, आप प्रेयर ऑफर करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि राजा जो है ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पे गॉड अच्छा रूल किया जा रहा है राजा के द्वारा, एक तरह से भगवान के द्वारा रूल किया जा रहा है। वो अपने आप को गॉड शो करते थे। मुस्लिम सुल्तान और बादशाह थे जो, वो अपने आप को भगवान का अवतार तो नहीं बताते थे, लेकिन जो पर्शियन कोड के क्रॉनिकल्स हैं, बट पर्शियन कोड क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई, अल्लाह की परछाई माना जाता है पर्शियन कोड क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग। इंस्क्रिप्शन इन द कुबत अल इस्लाम मॉस्क जो है, ये यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखी गई है जो इस मस्जिद में। तो उसमें लिखा गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को चुना है राजा, क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान के गुण पाए गए थे और गुण देखे गए, है ना। तो ये कौन थे मूसा और सोलोमन? ये ग्रेट लॉ गिवर्स थे पास्ट के, ठीक है, ग्रेट लॉ गिवर्स थे पास्ट के, विधि निर्माता इस तरह से माना जाता है इनको। लेकिन गॉड को सबसे बड़ा लॉ गिवर माना गया है, गॉड को हिमसेल्फ is considered as the greatest lawgiver and architect. He created the world out of the chaos and introduced order and symmetry, है ना। गॉड ने क्या किया है? मुस्लिम फिलोसफी के अकॉर्डिंग गॉड ने जो भी वर्ल्ड दुनिया में chaos थे उसको हटाया और एक सिमेट्री और ऑर्डर एस्टैब्लिश किया है गॉड ने। यहाँ पे आप देखते हैं ये क्या है? प्लान ऑफ द जामा मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहांबाद 1650 से 56 के बीच का टाइम पीरियड। यहाँ पे आप देखते हैं किबला डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का, है ना। ये वेस्ट की तरफ डायरेक्शन, इस तरफ मुँह करके प्रेयर्स की जाती हैं। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers, है ना। तो वो अपने आप को शो करते थे कि वो जस्ट रूलर्स हैं, अच्छे रूलर्स हैं, जो अपने प्रजा का ध्यान रखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. मंदिर बनाते थे वो, मंदिर बना के वो क्या साबित करते थे? एक तरह से कि उनका भगवान के साथ अच्छा संबंध है, क्लोज रिलेशन है। और इस तरह से वो मंदिर बनाते थे और मेन एम रहता था कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको भी अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए एक तरह से चेंज करने के लिए वो मंदिर को बनाते थे और उससे अपना पावर, अपनी वेल्थ शो करते थे। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers, okay, that brought fame to their and their
इस तरह से राजा जो होते थे वो क्या करते थे, संरक्षण भी देते थे किसको, जो भी लर्नड मैन होते थे या इंटेलेक्चुअल लोग होते थे उनको संरक्षण देते थे, उनको अपने जो रूल है उसमें अलग अलग पोजीशंस देते थे, और उन्होंने बहुत सारी कैपिटल्स और सिटीज़ को कल्चरल सेंटर्स में परिवर्तित किया, और इस तरह से फेम दिया अपने रूल को और अपने रियल को, है ना, जो भी अपनी एरिया को जहाँ पे वो रूल करते थे उसको किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच एक तरह से बढ़ाया और बताया कि उनका रूल जो है वो जस्ट है, और जो उनका एरिया है वो ज़्यादा समृद्ध है और खुश है, वहाँ की जनता ज़्यादा खुशहाल है और राजा एक जस्ट रूल कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो यहाँ पे। पर्शियन टर्म आबाद, आबाद मीन्स पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस एंड अवाती, फ्लोरिशिंग और फ्लोरिशिंग, ये वर्ड्स एक तरह से सिनोनिमस माने जाते हैं, आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब मीनिंग वाटर, अब का मीनिंग क्या है, वाटर है। ये सारी पर्शियन टर्म्स हैं, ये डिराइव की गई हैं वर्ड अब जिसका मीनिंग वाटर है, और अब वर्ड फ्लोरिशिंग, प्रॉस्परस, आबाद, इन वर्ड का सिनोनिमम एक तरह से यूज़ किया गया है क्योंकि पानी जहाँ पे होता था वहाँ ही खुशहाली मानी जाती थी, है ना। आप पढ़ते हो जैसे सिंथ की सभ्यता, जहाँ जो भी पीछे हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, तो पानी के किनारे ही मैक्सिमम सिविलाइजेशंस रूल करती रही हैं। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty. Okay, जो रूलर अच्छा रूल कर रहा है उसके टाइम पीरियड में, एज में खुशहाली रहती है। ओके, when the heavens would not withhold rain, है ना, जो राजा अच्छा रूल करते हैं उस टाइम उनके टाइम पीरियड में बारिश भी अच्छी होती रहती है। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised, है ना। जो राजा टैंक्स बनाते थे, होज बनाते थे, रिजर्वायर्स बनाते थे, उनको बहुत प्रशंसा मिलती थी उनकी प्रजा से। ऐसी ही एग्जाम्पल आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। ये यहाँ पे पानी देख रही हैं इसके आसपास आप, और बहुत सारी जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के किनारे होती हैं जब पानी आसपास होता है। सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructing a large reservoir just outside Dale-Kontna. It was called the Hauze Sultani, Hauze Sultani, जिस जहाँ कह सकते हैं कि राजा का रिजर्वायर, किंग्स रिजर्वायर। Okay, you can also find it on map in chapter 3. See chapter 3 मैप में आप देख सकते हैं। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो राजा इस तरह से बनाते थे जो भी होते थे ये टैंक्स और रिजर्वायर्स। समटाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ टेम्पल, नोट कर सकते हैं आप। स्मॉल टैंक इन जामी मस्जिद इन फिगर 7 और गुरुद्वारा, ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन फॉर सिक्स, है ना। यहाँ पे जो सिक्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं। हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल है ये विद द हॉली सरोवर, ठीक है, हॉली सरोवर, पवित्र ये सरोवर है। कहाँ पर है ये, अमृतसर में, ठीक है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, अमृतसर में। हॉली सरोवर इसके आगे पीछे बना हुआ है। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, ओके, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक ही रखेंगे। 2 क्वेश्चंस आते हैं वो आप कवर करेंगे इस चैप्टर में, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे बुक में। तो कौन कौन से डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस थे, टेक्निक्स थी जिनका यूज़ पहले किया जाता था, आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करिए उनको। ओके, यहाँ तक ही रखेंगे आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।